में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 65 लोगों की मौत हुई है, यानी 25 मिनट में कोरोना के एक मरीज की मौत हो रही है। दिल्ली में आज 1877 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल 36,687 मामले हैं, जबकि अब तक 1,085 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। कल यानी 10 जून को दिल्ली में कोरोना संक्रमण से 101 लोगों की मौत हुई थी। देश में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की तरफ से देश के 83 जिलों में किए गए सिरो सर्वे में ये बात सामने आई है। इस सर्वे के मुताबिक अब तक देश में 0.73% आबादी कोरोना संक्रमित है। प्रति लाख आबादी के हिसाब से संक्रमण सबसे कम है। इलाज से ठीक हुए मरीजों की संख्या संक्रमितों से ज्यादा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,996 केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल 2,86,579 मामले हैं, जबकि 1,41,029 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक देश में कोरोना का सामुदायिक संक्रमण नहीं है। आज देश का रिकवरी रेट 49.21% है। इसके साथ ही एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ यह है कि नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड अब वह नंबर एक्सीड करता है नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट से। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली में जामा मस्जिद को 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया गया है। जामे मस्जिद आम नमाजियों के लिए बंद कर दी जाएगी। जो लोग जामे मस्जिद में अंदर हैं, जैसे लॉकडाउन में पिछले 2.25 महीने तक लोग बाजमात नमाज अदा करते रहे, इसी तरह वो बाजमात जामे मस्जिद में नमाज होती रहेगी 30 जून तक। लेकिन आम नमाजी यानी इज्तिमाई तौर पर कल जुमा नहीं होगा। जैसे होता रहा है पिछले 2 महीने 2.25 महीने में, उसी तरह नमाज जुमा जामे मस्जिद में अदा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत की अहमियत समझाई। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के 5 मंत्र देते हुए कहा कि आपदा को अवसर में बदलने का वक्त है। हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है, वो भारत में ही कैसे बने। भविष्य में उन्हीं प्रोडक्ट्स का भारत एक्सपोर्टर कैसे बने। प्रधानमंत्री ने जरूरी सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाना होगा। अब अपने लोकल के लिए वोकल होने का समय है। हर गांव, हर कस्बे, हर जिले, हर प्रदेश, पूरे देश को आत्मनिर्भर करने का समय है। पीएम मोदी ने कहा कि हर भारतीय आत्मविश्वासी होगा तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य जल्दी हासिल कर लेंगे। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर कहा कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में मेडिकल सीटों पर ओबीसी आरक्षण के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य के सभी राजनीतिक दलों का साथ आना असामान्य बात है, लेकिन कोर्ट इस याचिका को खारिज नहीं कर रहा है, सिर्फ हाईकोर्ट जाने को कह रहा है। तमिलनाडु की 3 प्रमुख पार्टियों ने नीट के तहत मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के लिए 50% सीटें आरक्षित न करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी थी। पालघर में 2 साधुओं की हत्या की सीबीआई या NIA से जांच की मांग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस पर अगली सुनवाई करेगा। मारे गए साधुओं के रिश्तेदारों और जूना अखाड़ा ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की जांच पर यकीन नहीं है, क्योंकि शक की सुई पुलिस पर ही है। इसीलिए सीबीआई या NIA से जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि ऐसी ही मांग वाली अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट में भी लंबित है। 16 अप्रैल को एक अफवाह पर 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। बीजेपी को भी संतों की हत्या के पीछे सुनियोजित साजिश की आशंका है। 100% वहाँ पर कुछ माओवादी एलिमेंट है और कुछ धर्मांतरण करने की कोशिश करने वाले एलिमेंट है। ये दोनों ने मिलकर वहाँ पर एक प्रकार का आतंक मचा हुआ है और उस आतंक के चलते मुझे ऐसा लगता है कि उसी का परिणाम इस हत्या में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। जी न्यूज ने सबसे पहले संतों को इंसाफ की मुहिम शुरू की थी। पुलिस की मौजूदगी में हुई हत्या से जुड़े सारे पहलुओं की पड़ताल की थी। उत्तर प्रदेश में बरेली के दरगाह आला हजरत के मौलाना ने
मस्जिदों में सैनिटाइजर के इस्तेमाल के खिलाफ फरमान जारी किया है। मुफ्ती अब्दुल रहीम नश्तर फारूकी ने दलील दी है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और इस्लाम में शराब के इस्तेमाल की इजाजत हरगिज नहीं है। मुफ्ती ने सैनिटाइजर की जगह साबुन या फिर शैम्पू का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सरकार ने धार्मिक स्थानों को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने को लेकर जो निर्देश दिए हैं, उनमें अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से हाथ साफ करने का भी जिक्र है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चीन सीमा के करीब सड़क निर्माण में तेजी आई है। सड़क निर्माण का काम जल्द पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टरों के जरिए भारी उपकरण भेजे गए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन सैन्य और कूटनीतिक प्रयासों के तहत सीमा क्षेत्र में शांति कायम रखे जाने और गतिरोध का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि मामले को जल्द ही बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। As you are aware, a meeting was held between the corps commanders of India and China on 6th of June in the Chushul Moldo region. This meeting was in continuation of our diplomatic and military engagement, which both sides have maintained. It was agreed in this meeting that an early resolution of the situation would be in keeping with the guidance of our leaders, therefore maintaining their military and diplomatic engagements to peacefully resolve the situation at the earliest, as also to ensure peace and tranquility in the border areas. वहीं सूत्रों के मुताबिक चीन ने सीमा पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। सूत्रों का कहना है कि चीन ने लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में गतिविधियां तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके तहत चीन ने सैनिकों की तैनाती और भारी हथियारों को भी सीमा पर तैनात किया है। साथ ही नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में चल रहे चीनी सैनिकों के युद्ध अभ्यास में होवित्जर तोप को भी शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर ली है। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,